नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कनिक सहायक 5512 अच्छी वैकेंसीज है और इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन लेना भी थोड़ा सा आसान होगा। किस क्रम में? क्योंकि इसके आसपास जो भी एग्जाम्स है जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उससे पहले के किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके मध्य की ये फाइट रहेगी और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। इसकी एग्जाम डेट मई के मंथ में है। अब कितने मई को होगी वो मैं फाइनल होते ही आप लोगों को बता दूंगा। अभी मई का मंथ एकदम श्योर है। अभी मई के मंथ को श्योर मानते हुए हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारा 60 दिन का प्लान रहेगा। द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों को 60 डेज का मास्टर प्लान सीरीज लेके आ रहा है। इस बारे में आज चर्चा होगी। आज हमारी चर्चा की गिनती के 5 पॉइंट्स होंगे। एक डेली क्लासेस के बारे में, ये क्लासेस किस तरह से रन होंगी, कैसे होंगी, उन पॉइंट्स के बारे में। फिर चर्चा होगी पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप अभी 3 मार्च तक जुड़ जाते हैं तो 3 मार्च तक ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपसे 0 रुपीज फीस ली जाएगी। बाद में इसकी फीस इंक्रीज होगी, 199 तक जा सकती है। पर अभी जो ये फ्री है तो इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आपके जितने साथी हैं जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इससे जोड़ दीजिएगा। उन सभी को ये वीडियो भेज दीजिएगा। जुड़ने का तरीका भी यहाँ पे आपको सर्टेन कर दिया जाएगा, ताकि ये रहेगा कम से कम पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल ले लें आप और उसको एक बार पढ़ के देखें। अगर आपको पसंद आती तो डिटेल क्लास देखें। डिटेल क्लास से आप लोग एनालिसिस करो और अपना पेपर दें। पहले क्या, एक तो डिटेल डेली क्लास होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये पीडीएफ नोट्स आप लोगों को हैंड रिटन भी होंगे और कुछ कंप्यूटर से टाइप्ड भी होंगे। प्रैक्टिस सेट्स होगा, वीकली 2 प्रैक्टिस सेट्स होंगे। कैसे मिलेंगे उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स की तैयारी और एग्जाम्स का तरीका बताती है कि इससे पहले के एग्जाम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस तरह से एग्जाम्स करा रहा था। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, बाकी क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा देती। लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इसके टाइपिंग ट्यूटोरियल के बारे में भी, क्योंकि इस टाइप पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान दें, किस तरह से दें, इन सभी विषयों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। कुल मिला के ये एक सिंगल क्लास रहेगी, परंतु ये सॉल्यूशन रहेगी आपका कंप्लीट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक बनने के लिए। क्लासेस का डेमो स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से। 28 फरवरी से आप लोगों का डेमो स्टार्ट हो जाएगा और बाकी चीजें धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 3 मार्च से आप लोगों का कंप्लीट बैच प्रारंभ होगा। डेमो मिलेगा 28 फरवरी से, कंप्लीट बैच मिलेगा 3 मार्च से। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों से जुड़िएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों के लिए फ्री में लेके आ रहा है बैचेस। कोई पैसे नहीं लेंगे, आपको कोई कोर्स नहीं बेचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है। आगे आगे कौन कौन से पॉइंट्स में चर्चा होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में कि अभी पेट का फॉर्म आया था, पेट 2022 की शॉर्ट लिस्टिंग हुई और इस शॉर्ट लिस्टिंग में इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया। कितना गया? जो जनरल कैंडिडेट्स थे इनकी गई थी 15.2 मार्क्स। टोटली 15.2 मार्क्स है, 15.22 मार्क्स है। यही सबके लिए थी। केवल एसटी कैटेगरी में थोड़ी सी कम गई थी, 3.97 मार्क्स। तो जिनके भी पेट 2022 में इससे ज्यादा मार्क्स हैं उन लोगों ने फॉर्म भरा था कनिष्ठ सहायक 5512 के पदों के लिए। पहले इनमें पदों की संख्या कम थी, फिर बाद में पदों की संख्या बढ़ाई गई। तो वो सभी लोग ध्यान दें कि आप सभी लोगों को इस एग्जाम्स की तैयारी करनी है और किस तरह करनी है उस बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस सभी को पता है, मैं सिलेबस में ज्यादा समय नहीं व्यतीत करूंगा। हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। जीके की चर्चा करें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। यूपीजी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। यूपीजी के में सिर्फ यूपीजी के नहीं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और जीके सेक्शन में तो जीके को एक सब्जेक्ट बोलते ही नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं कि 2 घंटे के पेपर में आपको देना किस प्रकार से, पहले उसको देखते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको हिंदी में चर्चा करेंगे तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा वर्णमाला के बारे में, शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, शब्दों की त्रुटि क्या है, वाक्य के बारे में, पद के बारे में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, निपात, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्हों का क्या प्रयोग है।
और इसके अलावा पूछे जाएंगे आप लोगों से वाच्य के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में, छंद के बारे में, रस छंद अलंकार रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, काल के बारे में, पर्यायवाची मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, विराम चिन्हों के बारे में, वाक्यों के भेदों के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय वर्तनी, और इसके साथ एक पैराग्राफ भी पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि एक आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा। इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ढूंढने वाले होते हैं कि देखो क्वेश्चंस होगा, पैराग्राफ होगा, उसमें से जिस तरह भी क्वेश्चन बोले आपको ध्यान रखना है। अभी हिंदी के आपको क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चंस में से कम आप लोगों को 28 क्वेश्चन सही करके आने हैं। और 28 क्वेश्चन अगर आप अपने मन से सही करके आएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 27 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो गलत होना तय ही रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि पेपर देते समय सिर्फ पेपर देना नहीं होता, पेपर देने देते समय हम लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है कि हमने कोई क्वेश्चन 80 कराए हैं या 80 क्वेश्चन सही करके आए हैं, क्योंकि सिलेक्शन हमारा सही क्वेश्चन से होगा, ना कि क्वेश्चन करने से होगा। हिंदी के बाद हम लोगों का टॉपिक आएगा रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग का इस तरह का सिलेबस कुछ पूछा जाता है। कैलेंडर के बारे में, भिन्नताओं, वेन आरेख पूछा जाता है, दर्पण जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, दिशा परीक्षण के बारे में पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, वर्णमाला आता है, सीरीज नंबर्स आते हैं, शब्दों का वर्गीकरण आता है। फिर चर्चा करते हैं जनरल नॉलेज की। अगर जनरल नॉलेज की चर्चा करें तो इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांट दो, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इन सभी के रिटन नोट्स मिलेंगे। जनरल नॉलेज का तो पूरे रिटन नोट्स मैंने खुद बना रहा हूं और मैं इसके सभी के रिटन नोट्स आप लोगों को, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों में से अभी बहुत सारे लोगों ने पॉलिटी की क्लास ली होगी, पॉलिटी की क्लास के साथ आप सभी लोग देख रहे होंगे हिंदी की क्लास में भी आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये सारे नोट्स आपको किस तरह से मिलेंगे उस बारे में चर्चा होगी। भूगोल में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में मुख्य तौर पर खगोल पिंडियों के बारे में पूछा जाता है। विश्व में जो भी फेमस चीजें उनके बारे में पूछा जाता है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ। विज्ञान में आता है विज्ञान के बारे में तीनों, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े से सिलेक्टेड पूछे जाते हैं पर पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय कला व संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण के बारे में, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो डेली क्लास होती है। इसके साथ क्या नहीं जोड़ा इन लोगों ने, अरे यार क्या बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरी पॉलिटी जुड़ी हुई है, कोई ना कहे पॉलिटी नहीं है। कंप्यूटर का थोड़ा सा सिलेबस करंट टाइम में कंप्यूटर इस तरह से हो गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके सिलेबस को लगातार विस्तृत करता जा रहा है। और कंप्यूटर बहुत वर्स्ट है, इतना वर्स्ट है कि इसके बारे में सीओटी से नहीं कहा जा सकता कि कहां से क्वेश्चन आए, पर हाँ द एग्जाम्स अड्डा की ओर से मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आपके जो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो मैं आपके पीडीएफ से ही दिखा दूंगा कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई थी, डिटेल्ड पीडीएफ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो पीडीएफ है उसमें 5000 क्वेश्चन टाइप किए जा चुके हैं और ये 5000 क्वेश्चन 360 डिग्री कंप्यूटर के कोर्स को कवर करेगा। यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स हो गया। एसएससी के एग्जाम्स के साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें कवर किया जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अपने यूपी पुलिस का हुआ, यूपी टेट का हुआ, इनमें भी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम लोगों ने 5000 में रख लिया है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, स्प्रेडशीट्स के बारे में, ईमेल्स के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, डिजिटल फाइनेंस टूल, इंटरनेट के बारे में, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, आईटी के बारे में, फ्यूचर स्किल्स के बारे में, एआई के बारे में, एआई के साथ आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो इंटरनेट थिंग्स किस तरह से जुड़ी हुई है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग यहाँ पे भी जोड़ दिएगा। और इंडिया के अचीवमेंट्स क्या है, भारत ने कंप्यूटर के सेक्टर में क्या क्या चीजें फेमस की है और इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर कुछ चीज भारत ने निर्मित की है तो वो चीजें तो पूछी जानी, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बाद हमारी है यूपीजीके। यूपीजीके का सिलेबस तो मैं इतने गारंटी ले रहा हूं, द एग्जाम्स अड्डा से बेहतरीन सिलेबस आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। यूपीजीके को मैं खुद क्वालिफाई करा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड हूं, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं कहां सिलेक्टेड मैं बताना भी नहीं चाहता, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और इसके साथ इससे पहले भी कुछ और पोस्टिंग थी जिनको मैं छोड़ के आया हूं, ठीक। तो यहाँ पे तो आपको बेस्ट सिलेबस मिलेगा और यूपी जीके का तो मैं एक एक पॉइंट्स कवर करा रहा हूँ। इतिहास के बारे में, इतिहास के सिलेबस यूपी जीके में थोड़ा सा लेट करा रहा हूँ। मैंने पहले उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय स्टार्ट कराया, फिर उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में करा रहा हूँ, नदियों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या, कला व संस्कृति के बारे में, उत्तर प्रदेश का संग्रहालय किस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश का परिवहन सिस्टम किस प्रकार से है, पुरस्कारों के बारे में, और इन सभी के साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। ये यूपी जीके का सिलेबस, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, ये क्लास ध्यान रखिएगा,
इसकी ये क्लास आएगी मंडलवार, यहाँ का टाइटल पड़ा होगा, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का अध्ययन मंडलवार। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे एक दिन में एक मंडल उठाएंगे, उस मंडल के अंदर जितने जिले हैं, कुछ मंडलों में 6 जिले हैं तो उनमें 2 दिन लगेंगे, कुछ में 4 जिले हैं उनमें 1.5 डेढ़ दिन लगेंगे। एक दिन में लगभग 3 मंडलों को कंप्लीट किया जाएगा। और इसके एक एक बारियों के बारे में, जैसे आगरा का ओडीओपी क्या है, आगरा की कौन सी फेमस चीजें हैं, आगरा की फेमस बिल्डिंग कौन सी, यहाँ से कौन से फेमस व्यक्तित्व हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये मंडल वर्ग क्लास लेना मत भूलिएगा, मैं आपको आज के दिन लिख के दे रहा हूँ। ये क्लास आप लोगों को सिलेक्शन के क्रम में सिलेक्शन दिला के रहेगी। जैसे चर्चा करेंगे जब इलाहाबाद मंडल पे आएंगे, तो इलाहाबाद मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, यहाँ इन सभी का ओडीओपी क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं और उन स्कीम्स का कितना कितना प्रयोग किया गया है। साथ में चर्चा होगी यहाँ पे कि यहाँ के ओडीओपी हो गए, गवर्नमेंट से प्रोग्राम्स हो गए, और यहाँ के फेमस व्यक्तित्व कौन सी, फेमस बिल्डिंग कौन सी है, कौन सी चीजें यहाँ की बहुत ज्यादा है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, यहाँ के कौन कौन से नाली नालों के बारे में भी जो एग्जाम्स में आए, उन सभी को हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे। इस तरह से मंडलवार क्लास होगी, तो इसके बारे में तो ध्यान ही रखिएगा। 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, मंडलों को जिलों में बांट दिया गया, इन सभी के बारे में। इसके साथ यहाँ पे होगी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स की क्लास। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की क्लास के साथ एक चीज और ध्यान रखिए जो मैं आप लोगों को स्पेशल करने वाला हूँ। अभी एक नया जिला बनाया गया है जिसको महाकुंभ मेला के नाम से जानते थे, अभी इसका समापन भी हो गया। अब इस जिले से संबंधित कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से पॉइंट्स हुए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसके बारे में एक चर्चा करेंगे, एक क्लास लेके आएंगे जो महाकुंभ स्पेशल होगी। पर इसको अभी नहीं लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा डिले करेंगे, तब तक बाकी सिलेबस कवर होगा और उसके बाद इन चीजों के बारे में क्लास होगी। फिर हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे जब हमारी 18 मंडल कंप्लीट हो जाएंगे। करंट अफेयर्स 18 मंडल साथ करंट अफेयर्स को देखो, अभी क्या है, आपको डेली एक क्लास मिल रही होगी, हो सकता है कि कभी कभी ये क्लास आपकी थोड़े से डिले हो जाती है। आपको एक वीकली क्लास मैं प्रोवाइड करा दूंगा और एक मंथली क्लास, जो कि आपकी सिर्फ 2 हो पाएंगी। वीकली क्लास आपको 8 क्लास देखने को मिल जाएंगी। इस वीकली क्लास में हम लोग पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर के साथ कवर कर देंगे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं बैच टाइम्स के बारे में। ये तो वो था जो द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला। टाइम क्या रहेगी सबसे ज्यादा जरूरी, तो ये हिंदी के आपके 2 बैच स्टार्ट होंगे। एक रहेगा डिटेल बैच, और ये डिटेल्ड बैच आपका हिंदी का चलेगा सुबह 8 बजे, जहां पर टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। फिर एक इसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या, इसके जो 6000 क्वेश्चन शॉर्टलिस्टेड किए गए, वो 6000 क्वेश्चन यहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रात 11 बजे। ऐसे यूपी जीके को चर्चा करें तो यूपी जीके के भी 2 बैच रहेंगे। एक रहेगा डिटेल बैच आपका सुबह 10 बजे रहेगा, और इसके बाद इसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच रहेगा जो शाम 6 बजे रहेगा। 6 बजे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, अभी इसके केवल 3000 क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टेड है, बाकी क्वेश्चन ढूंढे जा रहे हैं, जो नए क्वेश्चन मिलेंगे वो इनमें ऐड कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर का भी एक डिटेल बैच रहेगा, जो डिटेल बैच आपका सुबह 11 बजे मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच आपको मिलेगा 7 बजे। और इसके साथ हिस्ट्री का जो बैच है, हिस्ट्री के बैच के बारे में ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का बैच आपको कितने बजे मिलने वाला है, हिस्ट्री का डिटेल्ड बैच आपको मिलेगा 12 बजे, और इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच रहेगा वो रहेगा रात 10 बजे। पॉलिटी का जो बैच है वो डिटेल्ड बैच रहेगा रात दोपहर के 1 बजे, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच रहेगा रात 10 बजे। देखिए रात 10 बजे को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है कि रात 10 बजे हम लोग जीके जीएस का कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस वो होंगे ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाने का कार्य करेंगे। फिर स्टैटिक जीके को ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके की डिटेल्ड क्लास लीजिएगा। इसके लिए अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आ रहा तो मत लीजिएगा, और ये डिटेल बैच आपका रहेगा दोपहर 2 बजे, इससे जुड़ना मत भूलिएगा। कल के दिन इन सभी का डेमो मिलेगा, और ये डेमो आप देखना मत भूलिएगा। डेमो के बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, ठीक। और इसके साथ ये सब चीजें मिलेंगी कहां, चलो ये सब तो मैंने आपको वादा कर दिया, क्या वादा पूरा होगा, कहां से होगा, उन बारे में चर्चा करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। और हाँ, मेरा टारगेट है इस सिंगल वीडियो में कम से कम 500 लाइक्स आप प्रोवाइड कर दें। आपके 500 लाइक्स के लिए, ठीक, देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे। देखो वर्तमान समय में पीडीएफ के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नाम है द एग्जाम्स अड्डा। अभी तक मैंने गलतियां की थी कि मैंने कई ग्रुप बना दिए कि कनिक सैक 5512 का ये ग्रुप है, 3816 का ये ग्रुप है, स्टेनो का ये ग्रुप है। फिर मुझसे मैं खुद उनमें पोस्टिंग नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ये डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी।
अब हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, केवल एक जगह पोस्टिंग होगी, व्हाट्सएप ग्रुप द एग्जाम्स अड्डा, टेलीग्राम ग्रुप द एग्जाम्स अड्डा और हमारी एक वेबसाइट है www.theexamsadda.in। इन 3 जगह ही केवल पोस्टिंग होगी। ये जो द एग्जाम्स अड्डा वेबसाइट से पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग थोड़ी सी लेट रहेगी। यहाँ पे रात के समय ही पोस्टिंग मिलेगी, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले की पोस्टिंग मिला करेगी और इन 2 जगह आपको डिटेल और करंट टाइम में अपडेटेड डाटा मिल जाया करेगा। प्रैक्टिस सेट्स की चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स क्या रहेंगे? 2 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे वीक में, 2 प्रैक्टिस सेट्स, एक संडे को एक बुधवार को। संडे को सुबह 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, उसकी एक एक्सप्लेन वीडियो में मिलेगी जो रात 10 बजे मिलेगी। इस एक्सप्लेन वर्जन को देखिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस गलत होते हैं, ताकि गलतियां करना नहीं है, सिर्फ गलतियां होनी नहीं चाहिए, गलतियों को हम लोग एनालिसिस करना है और उसको फाइनली अपलोड करना है, फाइनली गलतियां समाप्त करनी है। प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ नोट्स के बारे में चर्चा हो गई। फिर चर्चा करते हैं टाइपिंग के बारे में। देखो, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की होनी है। एक हिंदी की 25 डब्ल्यू पर मिनट, हिंदी की जो इंग्लिश की रहेगी वो 30, हिंदी की रहेगी 25। इसके साथ पॉइंट याद रखिएगा, जब आप लोगों का एग्जाम्स हो जाएगा, जिस दिन आपका एग्जाम्स होता है उसके जस्ट सेकेंड डे से आप लोगों की टाइपिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास अभी ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन इसको अभी नहीं रन किया जाएगा क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको टाइपिंग करते समय कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं, किस तरह से टाइपिंग करने हैं। और टाइपिंग के लिए हमारी ही टीम से एक बंदा आएगा, एक व्यक्ति आएगा जो करंट टाइम में हमारे यहाँ खुद टाइपिंग का वर्क कर रहा है, जिसकी खुद की टाइपिंग 40 से 60 हिंदी में निकाल के देता है, ठीक है, कभी कभी, और ये इंग्लिश में 70 से 80 की टाइपिंग निकाल के दे रहे होते हैं। इन्हीं बंदों में को मैं बैठाऊंगा जो आपको टाइपिंग के गुर सिखाएंगे, टाइपिंग करना सिखाएंगे, टाइपिंग में होने वाली गलतियों के बारे में बताएंगे और ये टाइपिंग में क्या क्या इश्यूज आएंगे उन सभी बारे में आपको चर्चा कराएंगे। आपको कोई इश्यूज यहां से नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की कुल क्लास को एक बार ओवरव्यू लेते हैं। पहले तो सिलेबस ध्यान रखना है, कवर किस तरह से कराया जाएगा, टाइम टेबल ध्यान रखना है। हर चीज की 2 क्लास होगी, एक डिटेल क्लास, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों आपको ध्यान देनी है। इसके बाद यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वेबसाइट से। प्रैक्टिस सेट्स आपके पास 2 मिलेंगे वीकली, दोनों का रिवीजन कराया जाएगा, दोनों का एनालिसिस कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, शेयर करना मत भूलना।